बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाने वाली हूँ। उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप उनसे कोई भी नॉलेज गेन करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, उसका क्या रूल होगा। उसका रूल होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज़ किया जाता है। डू नॉट कहाँ यूज़ करते हैं हम, जहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा, और डज नॉट जहाँ सब्जेक्ट होगा हमारा सिंगुलर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है। ये सिंगुलर फॉर्म में है वाक्य। एक वाक्य हम प्लूरल फॉर्म में भी ले लेते हैं। हम जल्दी नहीं उठते हैं। वह स्कूल नहीं जाता, सिंगुलर फॉर्म में वाक्य है। ये कैसे बनेगा, इसको हम देख लेते हैं। वह का क्या होगा, ही। सिंगुलर में तो हम डज नॉट का यहाँ यूज़ करेंगे। ही डज नॉट गो। यहाँ एस और ई एस नहीं लगेगा क्योंकि डस में ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है, इसलिए एस और ई एस का प्रयोग वर्ब के साथ नहीं होगा। डस नॉट गो टू स्कूल। अब प्लूरल फॉर्म में जो हमने वाक्य बनाया है उसको हम कैसे करेंगे। वी डू नॉट, प्लूरल में क्या आता है, डू नॉट। वी डू नॉट वेक अप अर्ली। इस तरीके से हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले डू और डज आ जाता है।
उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। डू और डस के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था। डू प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है और डस सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर एक वाक्य है, क्या वह, ये वही वाक्य है जो मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया था। क्या वह स्कूल जाता है? तो ये वाला जो रूल है वो जब भी यूज़ किया जाएगा जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा। क्या अगर बीच में आ रहा है, कहाँ, ये सब बीच में आ रहा है, तब ये वाला रूल लागू नहीं होता। जब क्या से शुरू होता है हमारा वाक्य तो इस रूल का प्रयोग हम करेंगे। तो वह क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम यहाँ लिखेंगे डज ही गो टू स्कूल। एक प्लूरल वाक्य भी ले लेते हैं। क्या तुम खेलने जाते हो? तो क्या होगा, तुम क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ डू आएगा। डू यू गो टू प्ले। इस तरीके से हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि सिंगुलर फॉर्म में हमारा नेम आ जाता है, किसी का भी नाम, और आता है ही, शी, इट। और प्लूरल में मैनी नेम्स, यानी एक से ज़्यादा नाम। आई आता है इसमें, वी, यू एंड दे। ये आपको याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग डू डस का प्रयोग आपको करना है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको डू और डस का प्रयोग करना है। ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। उस तरीके से मैंने आपको आज समझा दिया है। थैंक यू।